नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम एनालिसिस 21 अगस्त के लगभग जिले के प्रश्न हैं और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। ये नवादा जिला का प्रश्न था। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। अधिनियम 1934 हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। बिहार में विधानसभा सीटें कितनी थी? 243 थी। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहार में लोकसभा सीटें कितनी? तो 40 है और राज्यसभा सीटें 16 है। राज्यसभा सीटें 16। बिहार में विधानसभा सीटें कितनी है? 243 आपका है। एक था उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। नौजवान सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने किए थे 1926 ईस्वी में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल आपका मानसरोवर झील से हुआ है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो विष्णुपद मंदिर आपका गया में है। लिच्छवी स्तूप कहाँ स्थित है? लिच्छवी आपका वैशाली गणराज्य में स्थित है। यह पहला बार विश्व में पहला बार चुनाव करवाया गया था। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता थी। सुदर्शन झील कहाँ है? तो सुदर्शन झील आपका गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। यह आपका गुजरात में भी पड़ता है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनकी गिरनार में नियुक्त राजपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पहली बार 1917 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी, लेकिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से आधिकारिक भाषा को दर्जा देने पर सहमति जताई। 1950 में संविधान अनुच्छेद 343A के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया और देश के संविधान अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपका टाइलिन पाया जाता है। अब मुंह में 3 लाल ग्रंथियाँ, औषधीय ग्रंथियाँ, ऊर्ध्व ग्रंथियाँ, कर्णपूर्वी ग्रंथियाँ। टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों स्टार्च के पूर्व पाचन में मदद करते हैं। इसे लार एमाइलेज भी कहा जाता है। ट्रिप्सन और कार्बोसेप्टिड एंजाइम प्रोटीन का पाचन में मदद करता है। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में मदद करता है। अग्नाशय रस में काइमोट्रिप्सिन पाया जाता है। यह ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा सक्रिय होता भी है। अम्ल लिटमस को कैसा करता है? अम्ल लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसे विश्वासघात नदी भी कहते हैं। ये गंगा की सहायक नदी भी है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग होने पर इस जगह का नाम शिव शक्ति धाम रखा गया है। महात्मा बुद्ध की तांबे की प्रतिमा बिहार में कहाँ है? तो सुल्तानगंज बुद्ध एक तांबे की बुद्ध मूर्ति है जो 500-700 ईस्वी के बीच स्थित है। यह बिहार के भागलपुर जिले के उत्तर भारतीय शहर सुल्तानगंज में पाया गया। यह 1861 में ईस्ट इंडिया रेलवे के निर्माण के दौरान पाया गया था। वर्तमान में यह बर्मिंघम आर्ट गैलरी में इंग्लैंड के बर्मिंघम में रखा गया। यह गुप्त साम्राज्य का काल का बर्मिंघम संग्रहालय के एक वार्षिक बुद्ध दिवस का आयोजन किया, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न परिणामों का प्रदर्शन किया गया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति
करते हैं। और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं। साउथर्न मेला कहाँ लगता है? साउथर्न मेला आपका सोनपुर में लगता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। राजेंद्र प्रसाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934, 1935 और 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और 1933 में नेलिसनी गुप्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1917 में आपका एनी बेसेंट अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस 1938-39 में आईएनएस के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। खसखस घास किस राज्य में? तो राजस्थान के टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर जिले में खसखस घास उगती है। एक काइसोपोगन जिजिया नियोडस, जिसे आमतौर पर वेटिवर और खस के रूप में जाना जाता है। खस घास भारत का मूल प्रजाति है। ओम बिरला भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ओम बिरला भारत के राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। ओम बिरला राजस्थान के कोटा राज्य से भी संसद है और ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। लोकसभा सीटें वर्तमान में कितना? 543 लोकसभा सीटें है। बहुमत लाने के लिए लोकसभा में कितनी होनी चाहिए? 572 लोकसभा में बहुमत लाने के लिए होनी चाहिए। Na2CO3 से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा? तो ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। विटामिन की खोज किसने की? तो काश्मीर फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए विकास और कार्य के लिए आवश्यक है। इनमें विटामिन ए, सी, डी, ई, के, कोलिन, विटामिन बी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पोंटोथेनिक अम्ल, बायोटीन, विटामिन B6, विटामिन 12, फॉल्मिक अम्ल शामिल है। कासिन फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं, और पानी में घुलनशील विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं। बिहार का स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो विंध्यवासिनी देवी को बिहार का स्वर कोकिला कहा जाता है। भारत का स्वर्ण कोकिला सरोजिनी नायडू, बिहार का स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर को, भारत का स्वर्ण आपका सरोजिनी नायडू को, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अनुच्छेद 112 में क्या वित्तीय वर्ष की चर्चा है? टेरी बांध किस राज्य में स्थित है? टेरी बांध आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल आपका गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल आपका भोगवा नदी किनारे स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ? शेरशाह सूरी का सासाराम में मकबरा है। शेरशाह सूरी को कलिंजर युद्ध के समय 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुआ? तो फ्रांस की क्रांति आपका 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, अभी इतने प्रश्न मिले हैं। प्रश्न तो सभी जिले के लगभग आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको PDF बना के अपलोड कर दूंगा या रात में आपके लिए अच्छा से एनालिसिस लेके आऊँगा प्रत्येक जिला के। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।